सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो चैनल CY कंसेप्ट जो कि बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहा है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों ऑन डिमांड आपने करी थी, मैंने एक वीडियो लेके आया हूँ 10 इन 10 थ्योरी के क्वेश्चन। एक वीडियो लेके आया था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यहाँ पर मिक्स हमने करे थे थ्योरी के कुछ क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल के। ठीक इसी तरह से थ्योरी कंप्लीट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में रॉकिंग रोल करने वाले हैं 101%। दोस्तों चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम पे आए हो दोस्त, करना क्या है, जाके यार एक बार देख लो, विजिट कर लो। वन शॉट अपलोडेड है, थ्योरी का वन शॉट मिल जाएगा, सैम्पल पेपर का वन शॉट मिल जाएगा, रिवीजन की सीरीज सब मिल जाएगी। जाके अपने अकाउंट्स के एग्जाम में फोड़ के आना है तो जाके CY कंसेप्ट को सब्सक्राइब करो। बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस। PDF का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट में बायो में मिल जाएगा, वहां से यार देख लेना है कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What are the advantage of accounting? एडवांटेज क्या होते हैं अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक आंसर को ध्यान से समझना है। प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह लो या पोजीशन कह लो। कैसे भाई, जब आपकी जो बैलेंस शीट बनाते हो, जो आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो, बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, वो कहाँ करते हो, अकाउंटिंग के अंदर, जो कि हमें क्या बनाता है, एक फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, शो करता है। मैनेजमेंट में असिस्ट करता है कि भाई मैनेज कैसे करना है चीज़ों को, कैसे कहाँ रखना है, किसका क्या रह गया। इसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, आप देखते हो। आगे बात समझ। देन थर्ड पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर आप बिजनेस की एक्सपेंशन करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हो, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके पास पैसा है कि नहीं, और वो कौन बताएगी, आपकी अकाउंटिंग बताएगी। देन फोर्थ और लास्ट पॉइंट है राइजिंग फंड्स कह लो या राइजिंग लोन। अगर आपको लोन लेना है कि नहीं लेना चाहिए, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। अगर आपका सारा प्रॉपर सब कुछ सही है तो आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। वो भी कौन डिस्प्ले करेगा आपको, ऑब्वियसली बात है आपकी अकाउंटिंग का जो भी डाटा वगैरह होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव होने वाले हैं, ध्यान से देख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर बताओ, जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से आपके लिए 101% दूंगा। क्वेश्चन है व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कमियां क्या हैं अकाउंटिंग की। फायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कमियां भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला होता है अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग हमेशा सही नहीं होता दोस्त, अकाउंटिंग कभी कभार गलत भी होता है। अगर आप इसको पूरा डीप में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट प्रॉपर बना रखी है मैंने अकाउंट्स की, जाके आई बटन पे क्लिक कर लेना, मिल जाएगी आपको। शॉर्ट में बता देते हैं अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज का मतलब है अकाउंट्स जो कहता है वो हमेशा सही नहीं होता। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं बैड डेट। क्या ले लेते हैं, बैड डेट। बैड डेट के अंदर कहानी क्या होती है कि भाई जो चीज़ आपने डूब गया तो अकाउंट्स बोलता है बैड डेट में डाल दो, बट कभी कभार ये रिकवर भी हो जाता है, तो ये शो करता है नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ असेट, यानी जो वैल्यूज आपने एक बार रिकॉर्ड कर ली, पुरानी वैल्यू जो भी रही थी जिस टाइम पे, उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते, कभी भी हम चेंज नहीं करते। अगला है इफेक्ट करता है प्राइस लेवल चेंज, जैसे ये सेकंड पॉइंट से इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंज। यानी अगर आप असेट की वैल्यू आज कुछ है कल कुछ और हो गई तो हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपडेट नहीं करते। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं, लाइक हॉनेस्टी हो गया, क्वालिटीज़ होगी स्टाफ्स की, इसको हम मेजरेबल नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी, इसलिए इसको आप अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते इसकी। आगे बात समझ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बहुत प्यारा, स्टार मार्क कर लो यार, ये ज़रूर देगा, और बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझाने वाला हूँ। मे बी आपने दूसरे अदर यूट्यूब चैनल पे ना ही देखा हो, ध्यान से देखो। एक शॉर्ट में प्रॉपर एक चार्ट बना रखा है, मीनिंग हो गया। मीनिंग के अंदर आप प्रॉपर बुक कीपिंग का जो IMRC 4 पॉइंट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर। इसमें होता है IMRC SIC, प्रॉपर डिफाइन करना है। नेचर की बात करो, नेचर होता है भाई रूटीन नेचर का है, ये डेली बेसिस पे होती है बुक कीपिंग, बट ये डायनामिक होता है, कभी कभार अकाउंटिंग की जाती है। स्टेज की बात करें, सबसे पहले भाई बुक कीपिंग की जाती है, देन वी हैव डन सेकेंडरी दैट इज अकाउंटिंग। परफॉर्मेंस की बात करें तो जूनियर स्टाफ लगे रहते हैं बुक कीपिंग के, बट यहाँ पर कौन लगा रहता है, सीनियर स्टाफ। नॉलेज, यहाँ पर स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पर स्पेशल नॉलेज चाहिए। आई बात समझ। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब आपको लगेगा ही नहीं यार फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। बहुत शॉर्ट पॉइंट्स है जो कि आप याद कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है, ये जो अगला चैप्टर से जो क्वेश्चन है, चैप्टर मतलब 2 से क्वेश्चन आया है।
बेसिस ऑफ अकाउंट, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट। तो कुछ टर्म्स है जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, कैपिटल, ड्राइंग, टेंजिबल, इंटेंजिबल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। इसके अदर्स भी कर सकते हैं, बट हमने कुछ ब्रॉडली जो पूछे जाते हैं बच्चों से, तो वो दे रहा हूँ। तो क्या है, फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, इट इज अ रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, यानी वो पैसा, वो असेट, हर वो चीज जो कि ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। देन ड्रॉइंग होता है जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल, इट इज द अमाउंट और गुड्स विच इज विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी वो सारी चीजें जो कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, दैट इज नोन एज ड्राइंग। वो गुड्स भी हो सकती है, वो असेट्स भी हो सकती है, वो कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। आगे बात समझ। अगला देखते हैं इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट का डेफिनेशन देख लेना। इनटेंजिबल असेट आर दोज असेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी वो अवेलेबल नहीं होता, कैन नॉट बी सीन एंड टच, उसको सीन कर नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। क्या क्या है भाई, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। इसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो प्रॉपर बढ़िया से। अगला है टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट क्या होती है, अपोजिट होता है। टेंजिबल असेट हर वो असेट होती है जो कि देख सकते हो, छू सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। कोई 2 के कमेंट करके बताना भाई, इससे मतलब को पता लग जाएगा, हाँ भाई प्रिपेयर्ड हो आप पेपर के लिए। क्लियर है, 2 टेंजिबल असेट के एग्जाम्पल प्रॉपर कमेंट करके पिन कर दूंगा मैं, जल्दी सबको बताना, ठीक है। अगला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ लेता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सबसे पहले समझ लो, ऐसा एक्सपेंडिचर होता है बेटा जिसको हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, ऐसे खर्चा जो कि बांट दिया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द नेचर विच इज रिटर्न और चार्ज इन दी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी इसको चार्ज हम सालों सालों करते हैं। सच ट्रीटमेंट इज गिवन टू दोज आइटम द बेनिफिट ऑफ विच आर एस्टिमेटेड टू एक्वायर इन दी मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, यानी इसका कहने का मतलब है, अगर आपने किसी पे इन्वेस्टमेंट करी, कोई खर्चा किया है, अगर उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, तो क्यों ना उसकी वैल्यू भी मोर देन 1 ईयर शो की जाए। यही होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एग्जांपल होता है बेटा एडवर्टीजमेंट। क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। लास्ट हम देखते हैं, दैट इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द टोटल इनकम। ध्यान रखना, ओनली इनकम नहीं, it is the total income, the amount that has been received or receivable by business for sale of goods या service, जो भी आप बेच के पैसा कमा लिया है या मिलना बाकी है, that amount is known as revenue। आगे बात समझ। 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस का एक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे बहुत सिंपल वे में। कैश बेसिस क्या कहता है, इन दी बेसिस ऑफ एनीवेयर इनकम और रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज अ कैश, यानी जब कैश आएगा या जाएगा तभी कैश बेसिस में रिकॉर्ड करोगे। डेफिनेशन क्या कहता है रूल बेसिस की, ये कहता है भाई कैश भी रिकॉर्ड करो और क्रेडिट वाली दोनों रिकॉर्ड कर ले। कैश बेसिस वेरी सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो अकाउंटिंग सिस्टम ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है। इनकम स्टेटमेंट ये भी शो करता है, ये भी शो करता है। एक्यूरेसी की बात करें तो बट ये कम एक्यूरेट होता है, दैट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज एक्रूल बेसिस के अंदर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पिक कर रहे हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये होता है आपका एक्यूरेसी। आगे बात समझ। अगले टर्म में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोलता है क्लासीफाई करना है, चैप्टर नंबर 6 यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से क्वेश्चन आया है। असेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। बहुत सिंपल है, एक प्रॉपर मैंने चार्ट ले लिए कुछ एग्जाम्पल ताकि समझ सको। लैंड क्या होता है बेटा, असेट। हमेशा क्या होता है, ये डेबिट क्योंकि बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माई असेट। बिल्डिंग में मेरी क्या है दोस्त, असेट है। इंटरेस्ट रिसीव दैट इज माई रेवेन्यू क्योंकि इनकम है भाई, पैसा आएगा, पैसा। सैलरी खर्चा होगा आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्योंकि पे करना है। डेटर मेरी असेट होगी, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी, बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट होता है। कैपिटल कैपिटल में ही जाता है। डेप्रिसिएशन इट इज द काइंड ऑफ लॉस दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। मोटर व्हीकल मेरा क्या होगा बेटा, असेट होगा। फ्राइट मेरा खर्चा, एक्सपेंस जो पे करना पड़ता। वेजेस ऑल्सो एक्सपेंस। गुडविल मेरी क्या होती है दोस्त, असेट। और रिपेयर मेरा एक्सपेंस। आगे बात समझ। एक मैं आपको भी दे देता हूं, कमेंट करके बताना क्या होगा। बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर,
बैड डेट रिकवर क्या होगा ज़रूर मेरे को कमेंट पे बताएंगे बच्चे, कमेंट पे बताएंगे और शेयर कर दो दोस्तों के साथ जल्दी से इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 7th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व ऑल्सो, क्वेश्चन बन जाता है तो बता देते हैं डिफरेंसेस क्या क्या बनता है रिजर्व एंड प्रोविजन। ये पूरे डिफरेंस ले लिए मैंने, जहां जहां दे सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन दे सकता है सब ले लिए। बात करें रिजर्व की, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कीप्ड आउटसाइड अनफोर्सीन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, यानी जो फ्यूचर्स में जो लायबिलिटीज होंगी, जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी जो बोला जाता है, उसके लिए रिजर्व हम क्रिएट करके रखते हैं, बट ये तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है। बट जब मैं प्रोविजन की बात करूँ, ये क्या होता है, कंपल्सरी है, जो कि मैं फ्यूचर में होने वाले लायबिलिटीज एक्सपेंस के लिए बनाता हूँ। मेथड ऑफ क्रिएशन की बात करूँ तो इसको हम पीएनएल में डेबिट करते हैं, वो भी कौन से पीएनएल में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। बट ये कहाँ जाता है, पीएनएल के अंदर। एप्रोप्रिएशन आप 12th के अंदर बच्चा लोग पढ़ोगे, अभी नहीं। पर्पस की बात करें तो मेन पर्पस होता है बिजनेस की और रनिंग करने के लिए, एक सेफ्टी गार्ड के लिए बनाया जाता है, बट ये क्या है, बिजनेस के सिक्योर के लिए, कि बिजनेस अच्छे से चल सके। एलोकेशन की बात करें तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है तभी ये बनेगा, बट प्रॉफिट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोविजन होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन वर्डिंग का ध्यान रखना, 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये बेसिस जरूर लिखना, डिफाइन, मेथड ऑफ क्रिएशन, पर्पस, एलोकेशन। 8th क्वेश्चन है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, जो भी मोस्ट डिफरेंस होते हैं सारे लिख लिए मैंने, सारे ले लिए मैं, कहीं से भी 2 क्वेश्चन, मैं तो बच्चों को पास करवाना है भाई, मैंने ठान लिया है। मीनिंग एसएलएम की बात करें तो द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज विच द कॉस्ट ऑफ असेट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक ही एसेट की वैल्यू में आप बार बार डेप लगाते हो। बट डब्ल्यूडीवी कहता है जो भी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है उस पे लगाना है। कैलकुलेशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाया जाता है, नहीं जो घट के आती है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज की बात करें, रिमेन फिक्स ड्यूरिंग द ईयर, बट क्या होता है, रिड्यूस एवरी ईयर, हर साल कम होता रहेगा। वैल्यू ऑफ असेट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ होती है, यानी जीरो हो जाती है, बट यहाँ पर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होती। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें, इनिशियली लोअर होता है, इनिशियली हायर होता है, स्टार्टिंग का ज़्यादा होता है, बाद का कम। इम्पैक्ट ऑफ रिपेयर या खर्चा इंक्रीज होता है, यहाँ पर रिमेन कॉन्स्टेंट, कम होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज योर एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 9th क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग वाउचर का क्वेश्चन पूछता है, क्या होते हैं अकाउंटिंग वाउचर, तो अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पर्पस प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स। बेसिकली क्या है, एक टाइप का वाउचर, एक टाइप का एविडेंस टाइप का काम करता है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी। आगे बात समझ। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 ऑफ देम, यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं, चारों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का भी हमने 1 शॉट बना रखा है दोस्त, जाके आई बटन पे ज़रूर देख लेना, ठीक है भाई। चलो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और अपना ओनर दोनों अलग है। दिस कंसेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, दस फॉर द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस इट्स ओनर आर सेपरेटेड, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, इसीलिए वी ऑलवेज रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगला है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो भी मैं अपना रेवेन्यू है मेरी शुड बी मैच विद माई एक्सपेंसेस, जितने भी मैं इनकम कमा रहा हूँ वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्सपेंस के ऊपर बराबर होना चाहिए। अगला आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एक फॉर्मूला वही ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है। जैसे एसएलएम लिया तो एसएलएम, डब्ल्यूडीवी लिया तो डब्ल्यूडीवी ही लगाते रहोगे। अगला है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कह लो क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज 2 पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, जिसका ड्यूलिटी कंसेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, 1 शॉट्स का भरमार लगा हुआ है इस चैनल पे, जाके विजिट करो और ध्यान से पढ़ो और PDF को डाउनलोड करना मत भूलना। बाय एंड टेक केयर।